10 साल हो गए इस सरकार को और एक एग्जाम ये शराफत से, सिंसियरिटी से नहीं करा पा रहे। चाहे गुजरात हो, चाहे कोई और राज्य हो, हर जगह इस तरीके से पेपर लीक होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ये सरकार लोकतंत्र की नहीं है, ये लीक तंत्र की सरकार है। जहां जहां भाजपा की सरकार है वहीं ये क्यों हो रहा है? अभी 24 लाख हमारे बच्चों का भविष्य तो अंधकार में है, क्योंकि डॉक्टरी के एग्जाम की, नीट की परीक्षाएं हैं वो लीक हुई। उसके बावजूद भी सरकार अपनी गलती नहीं मान रही है। अब ये नेट के एग्जाम को लीक करा गया। ये लोग देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पहले पुलिस भर्ती परीक्षा, आरओ परीक्षा, उसके बाद नीट की परीक्षा और उसके बाद अब नेट यूजीसी की परीक्षा। आप बच्चों के साथ करना क्या चाहते हैं? परीक्षा पे चर्चा तो करते हैं छात्रों के साथ, परीक्षार्थियों के साथ। जरूरत तो इस बात है पहले अपने शिक्षा मंत्रालय से चर्चा करें कि कैसे इन परीक्षाओं की पवित्रता बनी रहे। जब से भाजपा सरकार आई, पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक, बड़ी जो प्रतिष्ठित परीक्षाएं हैं उनमें भी लीक हो रहा है। आप अपने आप को विश्व गुरु बोलते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी में जाकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और आप अपने देश में एक एग्जाम नहीं करा पाते। सरकार अभी भी झूठ बोल रही है। इस तरीके की खबरें कई जगहों से आ रही हैं, बिहार से आ रही हैं कि इस तरीके से पेपर लीक हुआ है, तभी तो आपने उसको पेपर को कैंसिल किया है। मगर क्योंकि सरकार इसको छिपा रही है, इसलिए शक होता है कि सरकार की कहीं इसमें मिलीभगत तो नहीं है। देखिए, बिहार पुलिस ने तो 4 ऐसे स्टूडेंट्स को पकड़ रखा है, गिरफ्तार किया है उन्होंने, जिन बच्चों को पटना के पास एक सेफ हाउस में ले जाया गया, उनके पास पेपर दिए गए और उन बच्चों की तैयारी करा के उनको अपने साथ अपनी गाड़ी में जाके एग्जाम दिलाया गया। ये वो गिरोह करते हैं जहां पे क्वेश्चन पेपर पहले से आ जाते हैं और यही एक मोडस ऑपरेंडी होती है। तो हर जगह से खबरें आ रही हैं कि पेपर लीक हुआ था। आप देश के नौनिहालों को बिगाड़ना क्यों चाहते हैं? अराजक क्यों बनाना चाहते हैं? बेरोजगार क्यों रखना चाहते हैं? उनको पढ़ने क्यों नहीं देना चाहते हैं? आप शिक्षा माफिया के साथ क्यों हैं? आपके राज में ही शिक्षा माफिया और कोचिंग माफिया कैसे पनप रहा है? आप मंत्री हैं, आप बोल रहे हैं कोई गड़बड़ नहीं हुई, कुछ गड़बड़ नहीं हुई, लेकिन बिहार में जो अरेस्ट हुआ है उसने तो कबूल कर लिया है कि गड़बड़ हुई है। तो सर, आप जो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट से, तमिलनाडु हो जो आपके अलायंस है और आपके सरकार है कर्नाटक में, ये मांग कर रहे हैं कि जो हमारा सीईटी पुराना जो था उसको वापस लाया तो जाए। सबसे चर्चा तो करे, सरकार तो चर्चा करती नहीं है। सरकार को लगता है, मोदी जी को लगता है उनको सब कुछ पता है और किसी को कोई ज्ञान है ही नहीं। सरकार चलाना आता नहीं है, एग्जाम देना आता नहीं है, तो क्या कर रहे हैं बैठकर वहां?